नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर, बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज ओपिनियन भारत में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का हरियाणा में चुनाव में साथ आना कितना फायदेमंद रहने वाला है या फिर कितना नुकसानदेह। आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन की पहल पर इस बार राहुल गांधी की तरफ से हुई है। पहले ऐसे प्रयास अरविंद केजरीवाल की तरफ से होते थे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बेहतर स्थिति में आई है, जबकि आपका संकट काल खत्म नहीं हो पा रहा है। अगर हरियाणा एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो आगे और भी संभावनाएं हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल जाने के बाद अब भी 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के कैंपेन का नेतृत्व सुनीता केजरीवाल कर रही हैं और अपने पति अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही हैं। चुनावी रैलियों में वो लोगों से लगातार अपील कर रही हैं कि अपने बेटे को वोट देकर एक मौका दीजिए। बीच बीच में ये भी बताती हैं कि कैसे बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा के बेटे को फर्जी मामले में जेल में डाल रखा है। 2019 में चूक गई कांग्रेस इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती और गुजरात तक में अगली बार बीजेपी को हरा देने का दावा करने वाले राहुल गांधी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में इस मुद्दे पर काफी गंभीरता से चर्चा हुई है। कांग्रेस की बैठक से आई खबर के बाद आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी तरफ से राहुल गांधी के प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा है कि हरियाणा में चुनावी गठबंधन को लेकर फाइनल फैसला उनके नेता अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, जिन्हें ईडी केस में तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अब भी जमानत का इंतजार है। ध्यान रहे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन की बात फिलहाल सिर्फ हरियाणा को लेकर हो रही है, दिल्ली को लेकर तो बिल्कुल नहीं। आप नेताओं के दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस भी अब अकेले ही तैयारी कर रही है और अभी का हाल ये है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब को छोड़कर दिल्ली सहित कई राज्यों में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ चुके कांग्रेस और आप के बीच हरियाणा में चुनाव गठबंधन की बात कहां तक पहुंचती है, देखना होगा। चुनावी गठबंधन का नफा नुकसान तो बात की बात है। हरियाणा में आप कांग्रेस में गठबंधन के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के अलावा कांग्रेस ने हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी सिर्फ चंडीगढ़ की सीट पर ही मिली, जहाँ से कांग्रेस के मनीष तिवारी संसद पहुंचे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने नतीजे आने के बाद कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित बताते हुए गठबंधन तोड़ लिया था। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने साथी नेताओं से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर राय जानी चाहिए और कांग्रेस नेताओं से फीडबैक देने को कहा। अब तक यही देखने को मिला है कि जहां कहीं भी किसी क्षेत्रीय दल से कांग्रेस के नए सिरे से गठबंधन की बात शुरू होती है, पार्टी के स्थानीय नेता दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में तो सबने देखा ही है कैसे अधीर रंजन चौधरी किसी भी सूरत में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए और अपनी भी सीट गवा बैठे। अब तो कांग्रेस में भी पैदल कर दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस की सीनियर नेता कुमारी सैलजा का ताजा विचार तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन महीना भर पहले वो किसी भी
तरह के चुनावी गठबंधन के पक्ष में नजर नहीं आई। एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत खिलाड़ी के रूप में खड़ी है और चुनाव में अकेले दम पर उतरेगी। और थोड़ी पीछे चले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हरियाणा की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब हालात की मजबूरी हो या हो सकता है मन बदल गया हो। आप नेता संजय सिंह तो अलग ही राय जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस की बैठक में फीडबैक की बात पर संजय सिंह का कहना है, मैं राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही अंतिम फैसला होगा। हरियाणा को लेकर भले ही आपके विचार बदले हो, लेकिन दिल्ली को लेकर बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब के मामले में था। जब भी दोनों दलों की बैठक होती थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेता को साफ कर दिया जाता था कि गठबंधन पर बातचीत में पंजाब बिल्कुल भी शामिल नहीं है। रिश्ता तो पहले जैसा ही है, सोच बदल रही है। दिल्ली कांग्रेस के नेता तो कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तैयार नहीं देखे गए हैं। लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन से नाराज होकर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने पार्टी ही छोड़ दी थी और फिर से बीजेपी में चले गए। ऐसा ही हाल शीला दीक्षित के जमाने में भी दिखा था। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाकर ही आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी और पहली बार सरकार भी बनाई तो कांग्रेस की मदद से ही। लेकिन 49 दिनों बाद ही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के कारण सरकार गिर भी गई थी। 2019 में केजरीवाल की तरफ से गठबंधन की पहल हुई, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने खुशी खुशी राजी न होने की वजह से गठबंधन नहीं हो सका। अरविंद केजरीवाल तो तब दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। 2024 में गठबंधन को लेकर कांग्रेस ज्यादा आतुर दिखी थी। कांग्रेस तो दिल्ली और दूसरे राज्यों के साथ साथ पंजाब में भी गठबंधन चाहती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजी नहीं हुए। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का तो पुराना रवैया ही देखने को मिला। हरियाणा को लेकर पहली बार कांग्रेस की तरफ से पहल हुई है और ये पहल भी हरियाणा के किसी नेता की तरफ से नहीं बल्कि राहुल गांधी की तरफ से हुई है। आम आदमी पार्टी ने इनकार तो नहीं किया है, लेकिन संजय सिंह ने ये जरूर कहा है कि आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। देखा जाए तो दोनों दलों के क्षेत्रीय नेताओं के रवैये में कोई एक दूसरे के प्रति नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी अब राजनीति में फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश तो हाई है ही, नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई है। तभी तो अरविंद केजरीवाल से लगातार कई साल दूरी बनाकर चलने वाले राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल खुद की है। देखें तो इस मसले पर राहुल गांधी ने पुराने स्टैंड में बदलाव का संकेत दिया है। दिल्ली को लेकर भी कोई संभावना बन रही है। आइए थोड़ा समझते हैं। हरियाणा में चुनावी गठबंधन करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही फायदे में रहेंगे। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के गृह राज्य हरियाणा में पांव पसारने का मौका मिल सकता है और राहुल गांधी को अखिलेश और तेजस्वी यादव की तरह फायदा मिलने की सूरत में नया सपोर्ट सिस्टम भी मिल सकता है। कांग्रेस के मुकाबले फिलहाल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ही है। हरियाणा में कुछ भी सीटें मिल जाए तो बीजेपी के लिए गुजरात जैसा ही झटका होगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए तो नहीं लगता है कि वो अकेले दम पर कुछ कर भी पाएगी। हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन का प्रयोग सफल हुआ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के मामले में भी फिर से विचार कर सकती है और ये भी दोनों दलों की जरूरत ही है। आपको क्या लगता है, हरियाणा में आप और कांग्रेस जब साथ लड़ेंगे चुनाव तो दोनों को फायदा होगा? इस विषय पर अपने विचार कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सभी सब्सक्राइबरों से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।